आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये नंबर दे रखे हैं इन्होंने, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये आपको बता किस में बदलना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि जब जो पॉइंट है वो यहाँ ना हो के कहाँ हो, यहाँ हो। जो नंबर है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, उसकी एक डिजिट के बाद हो, तब वो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो हम ये जो पॉइंट है इसको हम रिप्लेस करके कहाँ रखेंगे, यहाँ। और जब हम इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होगा ही। तो जो चेंजमेंट जो होगा वो हम लिखते हैं। जब ये पॉइंट राइट साइड पे मूव करते हुए कहीं जाता है तो हमारी जो पावर, टन की जो पावर लगती है वो कैसी लगती है, नेगेटिव में लगती है। मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ। जब ये पॉइंट राइट साइड पे मूव होते हुए जाता है तो जो हमारी टन की पावर है वो कैसी लगती है, नेगेटिव लगती है। क्योंकि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो पावर हमारी, हम ज़ीरो कहाँ बढ़ाते हैं, नीचे के साइड में। जब नीचे की साइड में ज़ीरो बढ़ा रहे हैं तो वो पॉइंट ज़ीरो कहाँ है, नीचे। जब उसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो वो पावर कैसी जाएगी, नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा था ना, जब पावर नेगेटिव हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल कर रहे थे। अगर वैल्यू ऊपर है तो हम उसको नीचे कर रहे थे, अगर नीचे तो उसको ऊपर कर रहे थे। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ काउंट करते हैं कहाँ तक ले जाना है। तो कितने ज़ीरो सारी काउंट कर लेंगे जहाँ तक लेके जाना है हमको। तो लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको भी काउंट करेंगे तो कितना, 12। तो 10 की पावर 12। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8.5। ऐसे सेम हम यहाँ करेंगे। पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या लिखेंगे, 9.42 इंटू 10 की पावर -12। अब थर्ड वाला पार्ट। अब देखो इसमें तो आगे पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट कहाँ है, पूरे नंबर ख़त्म होने के बाद यहाँ पे है पॉइंट। तो हमें अब क्या करना है, हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म तब बनेगा जब इसका पॉइंट कहाँ हो, कांस्टेंट नंबर की एक डिजिट के बाद। यहाँ पॉइंट जब होगा तब ये क्या बनेगा, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर अब पीछे से काउंट करेंगे। पर अब की बार हमारी जो वैल्यू होगी टन की वो कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी पावर। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 की पावर 15 कहाँ लगेगा पॉइंट, 6.02। नीचे वाला ऊपर वाले की तरह फिर से हमें यहाँ लेके आना पड़ेगा पॉइंट। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा, 8.37 इंटू 10 की पावर -9। जब हम पॉइंट को मूव करते हुए लेफ़्ट की तरफ ले जाते हैं तो हमारी पावर पॉजिटिव में होती है। और जब हम पॉइंट को मूव करते हुए राइट की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। फिर अब दोबारा पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लिखेंगे 3.186 इंटू 10 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ यूजुअल फॉर्म। अब हमें क्या करना है, जैसे हम ऊपर लिखा हुआ था ना, बिल्कुल सेम फॉर्म इसी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। और ये कैसे लिखे हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये देखिए, अब ये कैसे लिखे हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए। और हमें इसे यूजुअल फॉर्म जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं वैसे हमें इसे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अब पावर हमारी कैसी है, नेगेटिव में है। और जब भी पावर नेगेटिव में होती है तो पॉइंट कहाँ मूव करता है, लेफ़्ट की तरफ। अभी हमने कहा था ना, जब हमारी पावर यहाँ थी और हम राइट की तरफ मूव करें तो पावर कैसी हुई थी, नेगेटिव हो रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारी पावर नेगेटिव है तो जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ मूव करेगा, लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये कितने ज़ीरो का है, इसने 6। तो हम लिखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, 2 0 3 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पॉइंट लगेगा।
ठीक है, पॉइंट के बाद तो ज़ीरो आता ही है, पॉइंट से पहले ही ज़ीरो, तो बस इतना, कितने 6। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2, पॉइंट कहाँ था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ था पॉइंट, तो 6 ज़ीरो लगे थे। लिखा है 4.5 इन 10⁻4 केवल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव में है, पॉइंट पावर पॉजिटिव में है, तो पॉइंट कहाँ मूव करेगा, राइट साइड पे, तो 45, तो एक ये हो गया, 1 2 3 4, 4 कहते ना, 4 हमने बना दिए। ऐसे ही लिखा है 3 × 10⁻8, तो 3 × 10⁻8, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पावर कैसी, नेगेटिव, पॉइंट कहाँ पे हमारा, तो पॉइंट हमारा है 3.0 लिखाइए, × 10⁻8, तो पॉइंट कहाँ, यहाँ हमें कितने कितने क्या कहते हैं डिजिट तक पॉइंट लेके जाना, 8 डिजिट तक, तो इसको लिखेंगे हम 3 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट कहाँ लगा, यहाँ। ऐसे ही ये लिखा हुआ है, पावर कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, तो पॉइंट हम कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड पे, तो हम लिखेंगे इसको 1, स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 0 0 1, अब काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट के बाद क्या रहा है, अभी पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, कोई मतलब नहीं लगाने से। ऐसे ही लिखा है 5.8, तो कितने कितने कहाँ तक हमें पॉइंट को मूव करना है, 12 तक, तो हम लिखेंगे 5 8, काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पॉइंट कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ऐसे ही लिखा है 3.61 का पॉइंट 10⁻6, तो पॉइंट को हमें कहाँ तक मूव करना है, 6 डिजिट तक मूव करना है, तो हम लिखेंगे इसको 3 6 1 4 9 2, पॉइंट यहाँ था, मूव काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, बस 1 0 बढ़ाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अपेयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें ये इन्होंने स्टेटमेंट दिए और कहा जो इनके नंबर दे रखे हैं इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या लिखा है, 1/, जो ये लिखा है, तो अब 0 कहाँ पे, नीचे है, तो हमें 0 कहाँ पहुँचाए, ऊपर पहुँचाने, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे 1, ऊपर 1 है, 1 × 10⁻6। ऐसे इसको पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम पूरा पॉइंट काउंट करते हुए यहाँ तक लिखाएंगे, 1.6 लिखना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 1.6 इंटू, काउंट कर लें पहले, तो काउंट करते हैं 1 3 3 6 3 9 12 15 15 और 3 18 और ये 19, 10⁻19, पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, फिर हम इसको काउंट करेंगे, तो लिखेंगे इसको हम काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम लिखेंगे इसको 5 × 10⁻7, ये सिंगल डिजिट है, तो 5 कहाँ तक काउंट किया, यहाँ तक, तो 5.0 समथिंग, ऐसे इसको लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पे काउंट करेंगे पूरा 1 तक, 1 2 3 4 और ये 5, तो हम लिखेंगे 1.275 10⁻5, 0.07, तो इसी 1 2 केवल, तो लिखेंगे हम इसको 7 × 10⁻2, वैल्यू चाहे सिंगल डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, 1 डिजिट के बाद लगना चाहिए, तो वही हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्टैक दे रखा है, 5 बुक्स की थिकनेस इतनी दे रखी है, का एक बुक की जो थिकनेस है वो इतनी है, फिर 5 पेपर सीट दे रखी हैं और फिर हमसे कहा है कि एक जो पेपर सीट है उसकी थिकनेस इतनी है, तो का टोटल थिकनेस कितनी है स्टैक की, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक की जो थिकनेस है वो कितनी है, 20 mm, तो कितने की थिकनेस हमें निकालनी है, हमें थिकनेस निकालनी है
5 बुक्स की, तो हम करेंगे 20 × 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 mm। फिर हमसे पेज के लिए कहा है, तो थिकनेस ऑफ पेज हम लिखेंगे, थिकनेस ऑफ वन पेपर 0.016 mm दे रखी है हमको, तो हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 पेपर, तो हर एक में 5 पेपर है, तो हम कितनी थिकनेस हुई 5 × 0.016 mm। इसको हम इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.08 mm। ठीक है, और भी ज़ीरो आएंगे तो क्या हुआ, 0 है ना, तो 80 आया होगा समथिंग, तो इसलिए पीछे का पॉइंट हमारा चला गया। अब हमें टोटल थिकनेस निकालनी है, तो टोटल थिकनेस निकालने के लिए पेपर की भी थिकनेस और बुक की थिकनेस, तो 100 mm प्लस 0.08 mm प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 100.08 mm। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। तो 2 डिजिट क्या है आगे जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1.0008 इंटू 10 की पावर कहाँ गया, 2 डिजिट हमने बढ़ाई, 10 की पावर 2 mm। एक से समय ख़त्म हुई। थैंक यू।